बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो गया है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कलर्स को जॉइंट कैसे करना है। तो ये मेरे डिज़ाइन के साथ 2 धागे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये मैं ब्लू वाला कंप्लीट कर चुकी हूँ। इससे मैं एक चेन बनाऊँगी एक्स्ट्रा। ये इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं बुनना। अब इस धागे को मैं ऐसे खींच लूँगी और जो ये वाला धागा है, वाइट वाला दूसरा धागा, उसको मैं इस ब्लू वाले के होल में से बाहर निकालूँगी। ये देखिए, इसको यूँ किया मैंने, ब्लू वाले को टाइटली पकड़ लेना है आपने, और ये इस तरीके से इसमें से बाहर निकाला और ब्लू वाले को खींच लिया। और फिर उसके बाद बैक लूप में आप सिंगल क्रोशिया बनाकर अपना डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए इस तरीके से। ये बैक वाली लूप में आपने डिज़ाइन बनाना है इस तरह। इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे। सिर्फ सिंगल क्रोशिया का डिज़ाइन डालेंगे हम लोग। और तकरीबन ये मेरी लाइंस 100 से अबव हैं। ज़ाहिर है मैंने बड़ी टोपी बनानी थी, तो इसलिए मेरे ये लाइंस भी ज़्यादा बनी हैं। तो आपको जितनी लाइंस बनानी होंगी आप उस हिसाब से अपना डिज़ाइन बनाकर तो उसको क्लोज़ कर लीजिएगा। और क्लोजिंग का भी तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। एक चेन एक्स्ट्रा ली। चेन एक एक्स्ट्रा जो हम डालते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डालते हैं कि हम उसे वहाँ से टर्न कर सकें, घुमा सकें। तो अगर हम एक्स्ट्रा चेन नहीं बनाएंगे तो वो वहाँ से टर्न तो हो जाएगा, लेकिन वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा, इस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बैक लूप में ही हमने डिज़ाइन डालना है, सिंगल क्रोशिया। और ये मेरी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। मैंने आते हुए शायद ज़्यादा टाइट कर दिया, इस वजह से फंस रहा है। ये हो गया। वाइट से ही मैंने स्टार्ट लिया था और वाइट पर ही मेरी एंडिंग हुई। ये देखिए, वाइट से मैंने स्टार्ट किया और वाइट से ही मेरी एंडिंग भी हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने क्लोज कैसे करना है। जी ये देखें आप, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये जहाँ से हम जोड़ेंगे ये इस तरीके का नज़र आएगा। यहाँ से मैंने ये वाइट धागा काट लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने टर्न करके यहाँ तो आना नहीं था, यहाँ से काट लिया। अब जब मैं ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सिंगल क्रोशिया से लाइन बनाऊंगी पूरे इसके राउंड में। उस पर हम ये इसका जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी हम डाल सकते हैं, मगर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर वो आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि कहाँ पर डालना है और कहाँ पर नहीं डालना। बाज़ औक़ात यहाँ की बजाय यहाँ से उठा लिया जाता है। तो डिज़ाइन डाले बगैर अगर हम सिंगल क्रोशिया की लाइन डालते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। अगर गलत भी हो जाए तो वापस उधेड़ने में आसान रहता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से सिंगल क्रोशिया किस हिसाब से डालना है। पहले हम एक सिंगल चेन बनाएंगे
ये हम एक्स्ट्रा चेन इसलिए डालते हैं कि हमें पता रहे कि यहाँ से हमने ये लाइन स्टार्ट की थी और यहाँ पर आके हमने ये लाइन ख़त्म करनी है। तो ये जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया की लाइन बनानी है। इस तरह से कोई भी आपने होल जो है वो खाली नहीं छोड़ना, सभी होल्स में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, वरना वो वहाँ पर बड़ा सारा होल बन जाएगा बाद में जब आप डिज़ाइन डालेंगे। तो जाहिर है जब जगह खाली रहेगी तो उसमें खिंचाव आता रहता है डिज़ाइन बनाते हुए, तो वो जगह बहुत ज़्यादा खुली हो जाती है। और ये जो बॉर्डर की राउंड का साइज़ है, ये आप अपने एक्चुअल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखा करें, क्योंकि जब ये लाइन डाली होती है तो ये कैप को उस जगह से थोड़ा सा टाइट कर देती है। मतलब माने कि हमने अगर इतना साइज़ लिया तो जब हम बनाएंगे तो वो इतना हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रख के एक्स्ट्रा रख के तो साइज़ की तो कैप बनाइए। ये देखिए, ये मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। हर लाइन में बस 2 ही टांके डलेंगे, ये एक और इसी लाइन में ये आगे दूसरा। सेंटर में आपने नहीं बनाना, ये जो सेंटर है यहाँ नहीं बनाना, यहाँ इसकी यहाँ इस साइड में और इस साइड, ये वाइट वाला गया इस साइड में और इस साइड में आपने डिज़ाइन जो है वो डालना है। अब ये हमारा वाइट वाला और ये वाइट वाले का सेकंड और ये लास्ट। अब ये जो है ये हमारी है एक्स्ट्रा चेन जो हमने डाली थी, इसमें हमने नहीं इसको अटैच करना, हमने इसको जो हमारा रियल सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने इसको ऐसे करके अटैच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से हम 1 2 3 चेन जी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं जो है इसमें वाइट वाला धागा ऐड करूँगी, उसी तरह करूँगी जिस तरह पहले किया था। आप घेरा लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। बस इतना ख्याल करना है कि आपको थोड़ा सा टाइटली पकड़ना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले 2 फंदों में। डबल क्रोशिया के लिए यार्न को इसके ऊपर से राउंड देंगे और इस तरह सिंगल क्रोशिया में से गुजारते हुए इसको 2 बार हम इस तरह बाहर निकालेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया अगले वाले में डालेंगे और देखिए हमारे पास 3 बल आ गए। अब हम पहले 2 बलों में से निकालेंगे और फिर बाद में आने वाले 2 बलों से निकालेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाती है 3 लाइनें हो जाती हैं हमारे पास, 1 2 और 3। अब गौरतलब बात है कि आपने धागे को यूँ राउंड कर, हमारे पास 3 लाइनें आ गई। अब हमने बल देना है हुक पर और इसको इसके पिछले वाले
बल से इसको लेकर आना है इस तरीके से। ये घुमाया, फिर यहाँ से हमने इसे हुक को लेकर जाना है ये यहाँ, और फिर से हुक धागे को पकड़ना है और फिर वहीं से बाहर लेकर आना है। ये 2 बल हो गए। फिर से उसी तरीके से ये तीसरा बल हो गया मेरा, ये चौथा, ये देखिए, और इसको अब मैं फिर से एक बार वहीं से 5वां बल भी निकाल। जितने ज़्यादा आप बल निकाल लेंगे, जितना ज़्यादा गाढ़ा ये होगा, उतना अच्छा आपका डिज़ाइन डलेगा। अब मैं ये निकाल लेती हूँ बाएं। यहाँ पर आपके पास 2 बल बाकी रहने चाहिए, क्योंकि इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से गिरा भी लगानी है। गिरा नहीं लगाएंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। ये भी हमारा बुना हुआ है, इसको भी छोड़ देंगे, और आगे बुने हुए से आगे वाले को भी छोड़कर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बुने हुए से आगे एक बल को खाली छोड़कर अगले वाले से हम 3 टांकों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। सॉरी, खुद भूल जाती हूँ कि डबल क्रोशिया डालना है। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ में गड़बड़ी होगी। अब बिल्कुल सेम यही पैटर्न करना है। यहाँ से ये जो हमने खाली छोड़ी थी, खाली टांका छोड़ा था, उसके अंदर हमने यही वाला स्टेप करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। ऊन को घुमाया हुक पर और फिर टांके के अंदर से पिछली तरफ से हम इसे ऊपर की तरफ लेकर आए। पहला बल, फिर से ये हमारा दूसरा बल, ये हमारा तीसरा बल, ये हमारा चौथा बल, और ये हमारा 5वां बल। ये देखिए, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। अब इसको हम ऊपर गिरा लगा लेंगे। अगर बीच में कहीं टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। अक्सर धागे में धागा अड़ जाता है। ये देखिए, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको गिरा लगा दूँ। इसी तरह बुने हुए टांके को छोड़कर अगले वाले टांके को भी छोड़कर, बुने हुए से अगला वाला छोड़कर